कल्पना कीजिए एक ऐसा प्रकाश जो कभी अस्त ही नहीं होता, जिसे कोई अंधकार छू ही नहीं सकता। क्या ऐसा संभव है? यह प्रकाश है तीर्थंकरों का केवल ज्ञान। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र लोके। हे मुनीन्द्र, आपका तेज सूर्य से भी श्रेष्ठ है। सूर्य तो अस्त हो जाता है, पर आपका केवल ज्ञान कभी नहीं ढलता। सूर्य को राहु ग्रस लेता है, पर आपके प्रकाश को अज्ञान छू भी नहीं सकता। बादल सूर्य को ढक लेते हैं, पर कर्मों के बादल भी आपके प्रभाव को नहीं रोक सकते। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह है केवल ज्ञान का प्रकाश। एक ऐसा ज्ञान जो एक ही क्षण में संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर देता है। जहां सूर्य केवल बाहर रोशनी देता है, वही प्रभु का केवल ज्ञान हमारे भीतर के अंधकार को मिटाता है। सच्चा प्रकाश वही है जो जीवन को दिशा दे, और वह प्रकाश हमें मिलता है प्रभु ऋषभदेव की वाणी से, उनके ज्ञान से, दिव्य ध्वनि से और भक्ति से। अगर जीवन में अंधकार हो तो सूर्य का नहीं, प्रभु के ज्ञान का सहारा लो, क्योंकि वही ज्ञान प्रकाश कभी अस्त नहीं होने वाला। कदाचित अस्तम न उपयासी से बताया गया सूर्य अस्त होता है, परंतु प्रभु का ज्ञान कभी अस्त नहीं होता। उसके बाद न राहु गम्य से बताया गया कि सूर्य को राहु ढक सकता है, लेकिन प्रभु के केवल ज्ञान को अज्ञान ढक नहीं सकता। इसी श्लोक में आगे आया है अम्बोधरोधर निरुद्ध न, यानी सूर्य बादलों से छिप सकता है, लेकिन प्रभु का प्रभाव कर्मों से भी नहीं छिपता। और जगंती युगपत स्पष्टी करोषि का अर्थ है कि सूर्य एक स्थान को प्रकाशित करता है, पर प्रभु का केवल ज्ञान एक साथ पूरे जगत को प्रकाशित करता है। बाहरी सूर्य केवल भौतिक अंधकार मिटा सकता है, लेकिन तीर्थंकर का केवल ज्ञान आत्मिक है और वह अज्ञान को मिटाता है। इसलिए असली प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जगाना है। अब देखते हैं शब्दशः अर्थ। मुनीन्द्र यानी हे मुनियों में श्रेष्ठ जिनेन्द्र प्रभु। कदाचित यानी कभी भी, अस्तम न उपयासी यानी आपका केवल ज्ञान और उसकी महिमा अस्त नहीं होती। राहु न गम्य, और नहीं आपके केवल ज्ञान को कोई ग्रसित कर सकता है। अंबोधर उदर, बादल बीच में आने से जैसे सूर्य का प्रभाव कम होता है, वैसे महाप्रभाव आपका दिव्य ज्ञान का प्रभाव निरुद्ध नहीं रोका जा सकता। जगंती यानी इस विश्व की, युगपत सभी चीजों को, द्रव्य गुण पर्याय को एक साथ। उसके बाद स्पष्टी करोषि यानी आपका केवल ज्ञान सभी चीजों को, द्रव्य गुण पर्याय को जानता है। लोके अतः इस विश्व में, महिमा सूर्यातिशायी असी, हे जिनेन्द्र देव, आपकी महिमा सूर्य से भी अधिक है। अगर आपको यह दिव्य भाव या अर्थ पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। वैसे जैन ग्रंथों में तीर्थंकरों के केवल ज्ञान की महिमा गाई गई है, हर जगह दिखती है। तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य ऐसा कहा है, मतलब इस सूत्र से केवल ज्ञान को सर्वग्राही माना है। अनंत द्रव्यों के अनंत गुण और अनंत पर्याय सभी को एक साथ जानने वाला भगवान का दिव्य केवल ज्ञान।
यही बात छह ढाला में भी कही है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एके काल प्रकट केवली भगवंता, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। इसी 4 लाइन में स्पष्ट है। और यही बात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के मंगलाचरण में भी कही है कि तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः, दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। और देवागम स्तोत्र यानी रत्न करंड श्राव का 4 में भी कहा गया है कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। इन सभी श्लोकों का अर्थ यही है कि भगवान का दिव्य ज्ञान विश्व के सभी द्रव्यों के यानी अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों को और अनंत पर्यायों को एक साथ जानता है। ऐसा प्रभु का दिव्य केवल ज्ञान होता है। और इसीलिए हम तीर्थंकरों को, जिनको केवल ज्ञान प्राप्त है, ऐसे भगवानों को सर्वज्ञ कहते हैं। और सर्वज्ञ तो दिव्य ही है, सर्वज्ञता दिव्य ही है। जय जिनेन्द्र।